जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड इवन इन सीएनएक्स फाइनेंस। सीएनएक्स फाइनेंस की आज एक्सपायरी यानी निफ्टी फाइनेंस की आज एक्सपायरी है और मोस्टली मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी, निफ्टी के ट्रेड्स फिन निफ्टी के मिल जाएँगे ठीक है एंड अलोंग विद दैट अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी रेडी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको छोटे अकाउंट से कैसे लाइव ऑप्शन ट्रेड करते हैं ये दिखाऊंगा और मोस्टली इसकी साइकोलॉजी दिखाऊंगा। तो आप लोग ट्रेड से ज्यादा साइकोलॉजी पे फोकस करिएगा कि ट्रेड के दौरान मेरी कैसे साइकोलॉजी है, ट्रेड के पहले कैसे साइकोलॉजी है, मैं जो बेसिस पे एंट्री कर रहा हूँ उसके बाद में कैसे सोच रहा हूँ। नाउ सिंस ये एक छोटा अकाउंट है, विल बी ट्रेडिंग ऑन शून्य शून्य पे छोटे कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिकॉज शून्य पे मुझे जीरो ब्रोकरेज लगेगा। नाउ फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड, चाहे इक्विटी ले रहा हूँ, चाहे मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, द ब्रोकरेज चार्ज विल बी जीरो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर अगर प्लेस करूंगा तो रिक्वायर्ड मार्जिन मेरे पास है एंड इफ आई सी द ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ब्रोकरेज अमाउंट जीरो है, सब कुछ यहाँ जीरो लगने वाला है। दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट जब मैं एक छोटे अकाउंट से कर रहा हूँ। तो आप अगर छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं सो टू मेक श्योर कि आप शून्य पे करो बिकॉज इट इज फ्री टू ओपन, एनएससी बीएससी रजिस्ट्रेशन सब कुछ है इनके पास एंड एक रिलायबल ब्रोकर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स जहाँ पे आपको हर ट्रेड के लिए बाई करने पे 20 रुपए, सेल करने पे 20 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। सो लेट्स सी, मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है। ओके, इज माय प्लान, अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा रुक के नीचे आएगा आई विल शॉर्ट इट, और अगर यहाँ ऊपर जाएगा रुक के आई माइट लुक टू बाय। जल्दी जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फर्स्ट मिनट में जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जाने देंगे हम इसको। नाउ एज अ ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट ये है टू नो वेयर योर राइट पॉइंट ऑफ एंट्री इज। अभी ये जा रहा है जाने दो, मुझे अभी इसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि यार मार्केट मेरे हाथ से छूट रहा है, ये मेरे हाथ से दूर भाग रहा है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। और जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ आप देख रहे हो ना, कुछ लाइंस हैं बीच में, दीज आर कॉल्ड सीपीआर एंड सीपीआर इज नथिंग बट द सेंट्रल पिवट रेंज। सो अब मैं सोच रहा हूँ मेरी बाइंग प्राइस अराउंड 22,222 के आसपास में एक बाइंग पोजीशन बनाने का सोचूंगा। 22,200 या फिर 250 की कॉल खरीद सकता हूँ समवेयर अराउंड दिस एरिया। बिकॉज अगर आपने मेरी सीपीआर की वीडियो देखी है, दिस इज नथिंग बट अ वर्जिन सीपीआर, वीसीपीआर, जो कि एक वाइड वर्जिन सीपीआर बना हुआ है विच इज अ गुड रिवर्सल पॉइंट फॉर द मार्केट। तो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा 5 मिनट्स की चार्ट पे या फिर 1 मिनट की चार्ट पे भी मैं बाई करने का सिनेरियो देख सकता हूँ। उसके अलावा मैं और कोई ट्रेड सिनेरियो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। दूसरा, मैं क्विक स्कैल्प लेने का सोचूंगा 1 मिनट की चार्ट पे। अगर ये सेम डाउन आए टॉप के आसपास, इस एरिया पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाए तो मैं डाउन साइड का एक ट्रेड देखूंगा छोटा सा। दैट इज वन ट्रेड, सेकेंड ट्रेड इज दिस रिवर्सल। ये सिनेरियो नहीं बना, नो ट्रेड। ये सिनेरियो भी नहीं बना, नो ट्रेड। मैं तब कोई और सिनेरियो अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अब बैंक निफ्टी में भी नीचे सपोर्ट एरिया पे थोड़ा सा ये सपोर्ट लेता दिख रहा है। ऑफ कोर्स सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेगा और क्या लेगा। एंड कंपोनेंट्स पे अगर मैं ध्यान डालूं तो एच डी एफ सी और आईसीआईसी दोनों गिर रहे हैं, लेकिन एच डी एफ सी के पास अभी भी सपोर्ट्स बचे हुए हैं। कौन से सपोर्ट्स हैं वो, ये सपोर्ट्स हैं। एक चीज मैं कर देता हूँ बस, अपने टेम्पलेट को TWS की सेटिंग्स कर दें ताकि क्लैरिटी धीरे धीरे हो। अब चार्ट कितना ज़्यादा नीट हो गया मेरे लिए कंपैरेटिवली बाकी से। ठीक है, सो HDFC सपोर्ट के पास है, ICICI के पास भी एक छोटा सपोर्ट आ रहा है। सो यूजुअली मैं इसको और बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं छोटे स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट ला के देख ले रहा हूँ। आपको ये वाली वीडियो देखनी कि बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को कैसे एक जगह देख के एनालाइज करना है, तो मेरी ये वाली वीडियो आप जाकर जरूर चेक कर देना। दैट इज द वन दैट विल हेल्प यू आउट। तो अभी के लिए हम बस वेट करेंगे सिनेरियो के लिए। मैं कोशिश करूंगा इसमें कम से कम कट्स रखूं आपके लिए ताकि आप पेशेंस समझ पाओ। अभी जैसे मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, ऑल वेट, आई जस्ट वेट। ठीक है, मैं आपको प्रेप दिखा देता हूं कि मेरे सिनेरियो के हिसाब से मैं क्या प्रेप करूंगा। मेरा एक सिनेरियो था कि यहाँ टॉप पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनेगी, नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा यानी पुट बाई कर सकता हूँ। सो 22,358 के आसपास का एरिया है। सो अराउंड 22,400 की पुट और 22,300 की पुट, दोनों में से कोई एक ट्रेड कर सकते हैं। 22,400 की पुट है मेरे पास, यस इट्स ऑलरेडी देयर, और 300 की पुट दोनों ऑलरेडी मैंने सिस्टम में डाल रखी है, बट ये बैंक निफ्टी की है। सो लेट मी जस्ट डू 22,400 PE, ये है, इसको ऐड कर दिया, और 22,300 PE, इसको भी मैंने ऐड कर दिया।
बैंक निफ्टी के कल वाले हटा देते हैं बिकॉज़ बैंक निफ्टी के सिनेरियोज़ हम नहीं देख रहे हैं। ये सेम वीडियो मैंने मंडे को भी शूट करने को ट्राई किया था, जैसा कि आप देख रहे हो ₹6 कम है, 10,000 ऐड किया था मैंने मंडे यानी कि कल। बट कल मुझे सिर्फ कुछ स्टॉक ट्रेड्स मिले जो कि लगभग नल पे ही निकला, 2 स्टॉक ट्रेड्स मैंने पकड़े थे। दोज़ वर नल ओनली, मतलब कुछ ऐसा पैसा उसमें बना नहीं, ना ही गँवाया मैंने बिकॉज़ मार्केट वाज़ साइडवेज़। तो उसमें कुछ आपको ख़ास सीखने को नहीं मिलता। साइडवेज़ मार्केट है, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो बता देना। साइडवेज़ मार्केट को भी बता दो सर कि क्या किया था आपने। ऑप्शन ट्रेड नहीं लिया था मैंने उसमें, आई जस्ट टूक 2 स्टॉक ट्रेड्स। तो अभी निफ्टी पे नज़र रखते हैं, अगर ये नहीं बनेगा, अगर मेरे सिनेरियोज़ अभी नहीं बनते दिख रहे हैं, अगर रुका हुआ है मार्केट, देन मैं आपको स्टॉक ट्रेड भी दिखा दूँगा कि स्टॉक ट्रेड कैसे लेते हैं। ओके, ये है वर्जिन सीपीआर का टॉप। एक काम करता हूँ मैं पूरे चीज़ को एक बॉक्स के लिए अभी एक बॉक्स जैसे मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ द वर्जिन सीपीआर आएगा। ब्रेक डाउन करके प्रीवियस डे लो पे आ रहा है। दिस इज़ 5 मिनट की लास्ट कैंडल बन रही है गाइज़, ये देखो। अब ये फर्स्ट कैंडल मेरे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। दैट इज़ कंप्लीट, इसका क्लियर मतलब है कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है, ना बायर कंट्रोल में, ना सेलर कंट्रोल में। इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते अगेन, हमें बस वेट एंड वॉच पे ध्यान देना है। लेट्स सी अगर मेरा वो सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है अगेन एट द 1 मिनट चार्ट। रिवर्सल पैटर्न मतलब नहीं, अभी पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से कोई रिवर्सल पैटर्न अभी बन ही नहीं सकता। कम से कम इसका हाई ब्रेक करे, यहीं क्लोज़ हो जाए, नेक्स्ट कैंडल एक नेगेटिव बने और उसका लो ब्रेक हो, दैट्स व्हेन आई कैन ट्रेड। ये चौपेनेस है, ये मुझे फँसाएगा। सो नाउ लेट मी जस्ट लुक एट डिफरेंट चार्ट्स। डेली चार्ट पे मैं स्टॉक्स देख लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस नाइट बैठ के सारे स्टॉक्स के लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं एंड दैट इज़ हाउ ट्रेडिंग मेरे लिए आसान हो जाती है बिकॉज़ लेवल्स मार्क्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एशियन पेंट्स में मेबी एक थोड़ा-सा सेलिंग पैटर्न बनेगा बट दिस इज़ नॉट अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। बजाज में कुछ नहीं बन रहा, बजाज ऑटो में कुछ नहीं बन रहा। अगेन बजाज ऑटो मैंने कल एक ट्रेड लिया था बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन जो कि अभी ये कंटिन्यू कर रहा है अपने मोमेंटम को। दिस इज़ अ ग्रेट ट्रेड, ठीक है? सो अभी के लिए रहने देते हैं और एक क्वांटिटीज़ में लेके देख सकते हैं हम वैसे, या एक सिंगल वन क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेके इसमें हम बाई करेंगे। एमआईएस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर लगाएँगे, एमआईएस यानी कि इंट्राडे, इसमें मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ, जस्ट वन क्वांटिटी एंड आप देखोगे द मार्जिन रिक्वायर्ड इज़ जस्ट 1730 इंस्टेड ऑफ 8200 रुपीज़, मुझे सिर्फ 1700 रुपए लगाने पड़ रहे हैं एंड इसमें भी मुझे ब्रोकरेज ज़ीरो लग रहा है और शून्य। सो दैट्स द बेनिफिट। इंट्राडे अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैंने बाई कर दिया, वन क्वांटिटी की बाई पोजीशन हो चुकी है और मैं अपना एसएल इसमें लगा दूंगा 8199। तो एसएल लगा के प्लेस कर देता हूँ, एसएल भी दिखा देता हूँ आपको। सो मैंने बाई ऑर्डर किया है, द स्टॉप लॉस विल बी अ सेल ऑर्डर। सेल में एसएल पे क्लिक करूंगा। कब ट्रिगर होगा? जैसे ही मार्केट 8200 यानी 8199.5 को टच कर गया, ट्रिगर हो जाएगा, तो मैं कब बेच दूंगा इसको? 8199 पे बेच दूंगा। देयर यू गो। तो ये मेरा सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो मेरी पोजीशंस ऑलरेडी एक्टिव है। मैं जितनी क्वांटिटी लूँगा इसमें उतना प्रॉफिट होते रहता मुझे। लेट्स चेक निफ्टी अगेन, कुछ कर रहा है? नहीं। मेरा कोई पैटर्न यहाँ बन नहीं रहा। आई विल इग्नोर दिस। कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ये जो विक बना है मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है और ये इनसाइड कैंडल पे मैं ज़्यादा ट्रेड ले नहीं सकता। लेट मी लुक एट बैंक निफ्टी, कुछ नहीं बन रहा। एक और बार हम बैंक के चार्ट देख लेते हैं। देखो, एचडीएफसी ने कंप्लीट रिकवरी दिखा दी और आईसीआईसीआई नीचे जा रहा है। सो नथिंग। कल मेरा दूसरा ट्रेड था आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई की बाइंग की थी मैंने बेस्ड ऑन दिस इनसाइड कैंडल जो बना था, जो कि अब काइंड ऑफ फेल सा हो रहा है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी ट्रेड हियर। तो मैं वेट करूंगा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सेम डायरेक्शन में कुछ करने जाएं, तब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ बिकॉज अदरवाइज अगर दो बड़े हैवी वेट ही ऑपोजिट चल रहे हैं तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। नॉट अ ट्रेड फॉर मी एट दिस मोमेंट। बस वेट करना ही मेरे लिए बेटर साबित हो सकता है। एंड हमारे ट्रेड ये तो चल रहे हैं। लेट मी चेक आउट द अदर चार्ट्स एज वेल। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, ये भी भाग रहा है ऊपर। एयरटेल में नो ट्रेड, बीपीसीएल में कोई ट्रेड अभी है नहीं, ब्रिटानिया में कोई ट्रेड नहीं है, सपोर्ट पे रुका वैसे ब्रिटानिया। नो ट्रेड रहने दो। डिवीज लैब कोई ट्रेड नहीं, डॉक्टर रेड्डी नो ट्रेड। आप चाहो तो ये एनालिसिस पार्ट स्किप कर सकते हो
बिकॉज़ मैं प्रीटी मच ये देख रहा हूँ कि ट्रेड है कि नहीं, और ट्रेड देखने के लिए कि है या नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि मेरे लेवल्स के आस-पास है, और लेवल्स के आस-पास है तो सिनेरियो कैसा बन रहा है? क्या मेरे डैट फ्रेमवर्क पे ये चीज़ बैठ रही है कि नहीं? दैट्स ऑल आई एम लुकिंग एट। नहीं, डैट फ्रेमवर्क के लिए नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं बैठ रहा। DAT, डायरेक्शन एरिया ट्रिगर। सो दिस इज़, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है आपको ट्रेड करने का। स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो डैट फ्रेमवर्क यूज़ करो, और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ट्रेडिंग का ये। कि ICICI नीचे गिरते हुए, इंडसइंड में कुछ नहीं। इन्फी में थोड़ा-सा डरा हुआ था मैं कि इन्फी में एक बड़ी डाउनफॉल आ सकती है बेस्ड ऑन द पैटर्न। आईटीसी तो यार मतलब परेशान स्टॉक है ये। खुद भी परेशान रहता है और जो इन्वेस्ट करते हैं उनको अलग परेशान करता है। सी, ICICI पूरा नीचे, HDFC अप है, स्टेट बैंक अप है, एक्सिस नीचे है। तो थोड़ा इसको स्टेबलाइज़ होने देंगे हम। वी वोंट बी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, या फिर अभी मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिलायंस, एसबीआई लाइफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। नहीं, नथिंग। प्रीवियस डे लो ही ब्रेक नहीं किया। एसबीआईएन में इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है। अगर एसबीआईएन ने हाई निकाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है एसबीआईएन। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, देख रहे हो अभी तक इट्स इन द रेड। मैं फिलहाल वेट करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। श्रीराम समय में कोई ट्रेड नहीं है। टाटा स्टील ने थोड़ा सा नीचे पुश आउट करके रिवर्सल मारा है, चांसेस है कि ये 156 टच कर जाए अभी। टीसीएस, टेकएम, टाइटन, अल्ट्राटेक, यूपीएल। ठीक है, निफ्टी ने कंप्लीट रिवर्सल दिया है कल के मूव के बाद। ओके, बैंक निफ्टी होल्डिंग, कोई ट्रेड नहीं गाइस, वी हैव टू वेट नाउ। एसबीआई में 777, या फिर थोड़ा नीचे इसको कर देते हैं। या वो एग्जैक्टली 777 का लेवल निकालेगा तो बाई कर सकते हैं इसको, लेकिन रुक के निकाले, ऐसे सीधा ना निकाल दे तो बेटर रहेगा। ये सब देख रहे हो ना, डायरेक्टली इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी तो रिस्की हो जाएगा। वो नहीं चाहूंगा मैं चाहूंगा कि धीरे से निकाले थोड़ा। आईसीआईसीआई नीचे क्यों तोड़ रहा है? आईसीआईसीआई एक्सेस नीचे तोड़ रहा है, और कोटक इंडस प्यारे से साइडवेज बने हुए हैं। देख लो कितना क्लीन चार्ट बना है ये। क्लीन इन द सेंस, HDFC स्टेट बैंक ऊपर पुश कर रहे हैं, ICICI एक्सिस बैंक नीचे पुश कर रहे हैं, कोटक और इंडसइंड साइडवेज हैं। तो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, बैंक निफ्टी वेटेज। ये आप अगर चाहो तो यहाँ स्टॉक के वेटेज देख सकते हो। तो HDFC बैंक का 25% है, ICICI का 25% है। सो 25% अप, 25% डाउन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 12% है, एक्सिस का 10% है। सो लगभग 37% अप और 35% डाउन। तो क्या फायदा इस चीज का? और 9+6% साइडवेज। बाकी ये सब तो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, ये सोलो कितना ये ला देंगे? ठीक है, तो सेम चीज निफ्टी के लिए भी है। निफ्टी का वेटेज भी अगर आप देखोगे तो ये बैंक कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी में। सी, निफ्टी के वेटेज में देखो, HDFC बैंक हाईएस्ट है, रिलायंस सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ICICI, फिर इन्फोसिस। अब रिलायंस भी अगर आपको दिखाऊं मैं, तो रिलायंस भी कुछ खास कर नहीं रहा अभी इस मोमेंट पे। देखो ये डाउन हो रहा है। अगर रिलायंस डाउन जा रहा है, सबसे बड़े प्लेयर्स अगर डाउन हैं, दैट मीन्स हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। एट दिस पॉइंट मेरा यहां से आगे का काफी टाइम वेट करने में जाएगा फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो अभी के लिए मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज, एंड बिकॉज कोई सेंस नहीं है यहाँ से कुछ भी आपको दिखाने का, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग। जैसे ही मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी बनती दिखेगी, जैसे आप देख रहे हो बजाज ऑटो में मेरा यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। आपको एक और चीज दिखाऊं, अगर मैं बजाज ऑटो फ्यूचर्स देखते हैं, एक सेकेंड। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स है, इसमें लॉट साइज है 125। 125 की लॉट साइज में मुझे अगर इसका ये लगेगा लगभग 1.9 लाख का या 2 लाख का ये ट्रेड रहेगा, एंड ब्रोकरेज इस पे भी मुझे जीरो लगने वाला है। तो 125 इंटू 20, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 5,000 रुपए का मुझे इसमें प्रॉफिट हो चुका था। 5,000 नहीं, 3,000 रुपए लगभग। नहीं, 2,500।
या 2500 लगभग 2500 के प्रॉफिट में मैं यहाँ बैठा रहता अभी इस ट्रेड में। सो फ्यूचर ट्रेडिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग में डीके नहीं होता है, स्टॉक के प्राइस के साथ साथ ही फ्यूचर्स मूव होते हैं। सो ये आपको इस वीडियो के साथ एक एडिशनल टिप कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास थोड़ा एडिशनल कैपिटल है। अगर हाँ सिर्फ छोटा कैपिटल है देन तो कोई चारा ही नहीं है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इस तरह से इक्विटी ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा छोटे छोटे अमाउंट से। बट अदरवाइज यू कैन कंसिडर ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल। तो ठीक है गाइस, मैं अभी के लिए इस वीडियो को करता हूँ पॉज, और जैसे ही कुछ सिनेरियो बनेगा आई विल बी बैक। गाइस आपको बस एक छोटा सा बजाज ऑटो का अपडेट दिखा देता हूँ। जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन का D80 डैट फ्रेमवर्क का यूज करके बजाज ऑटो में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे हमारे पैसे बन रहे हैं। एंड सेम चीज अगर आप इसी को अपने फ्यूचर्स में करते हो तो अभी कम से कम 6,000 7,000 रुपए आपके इसमें बन चुके होते हैं। वहीं अगर मैं निफ्टी का वेट करूं तो मुझे अभी निफ्टी में कोई भी ट्रेड बनता नहीं दिख रहा। इट इज़ वेरी, वेरी सैड गाइज़, मतलब मुझे लगता भी नहीं कि आज मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा आपके लिए, लर्निंग वीडियो है। बिकॉज़ अगर ट्रेड सिनेरियो नहीं बन रहा, बिकॉज़ फर्स्ट कैंडल देखो, सच अ बिग फर्स्ट कैंडल, इसके हाई लो ब्रेक जब तक होंगे नहीं तब तक हम कोई ट्रेड सिनेरियोज़ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। एंड उसको करने के लिए भी मार्केट में बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली वो कर जाएगा। बैंक निफ्टी ने यस कोशिश ज़रूर की है हाई ब्रेक करने की, बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स इसके ऑपोजिट बने हुए हैं। जब कंपोनेंट्स ऑपोजिट बिहेव करते हैं तब कुछ खास ट्रेड बनता ही नहीं है। और एसबीआई का जैसे मैंने बताया था आपको कि हाई ब्रेक करके निकाल सकता है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज कि नीचे से भागते आ रहा है, इसलिए ये जो ब्रेकआउट आया ना कोई खास आया नहीं। रिवर्सल के चांसेस बना रहा है ये अभी। और अभी आप नोटिस करोगे कोटक में अभी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्सिस बैंक रिवर्स हो रहा है, आईसीआईसी रिवर्स हो रहा है, और एचडीएफसी और एसबीआई अब गिरने किस फेवर में आ रहा है। दिस इज नॉट समथिंग जहां पे हम बहुत बढ़िया ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। सो बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं इस पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है मैं पूरे दिन सिर्फ एक ये सिंगल ट्रेड लेकर बैठ जाऊं, बिकॉज इतना भी अगर मेरा पैसा बन रहा है मंथली, अगर मैं कैलकुलेट करूं ये बहुत अच्छा परसेंटेज निकल के आता है। देखिए मेरा कैपिटल छोटा है, मैंने ट्रेड की सिर्फ एक क्वांटिटी, चाहूं तो मैं इसमें 5 क्वांटिटी तक ट्रेड कर सकता था। करेक्ट, वो किया नहीं बिकॉज मुझे ऑप्शन के लिए थोड़ा बचा के रखना था। चाहता तो 5 क्वांटिटी ट्रेड कर लेता, इंटू 5 कर लो ना, 250 रुपए तो मेरे यहीं पे बन गए। एंड दैट इज ग्रेट। ठीक है, परसेंट वाइज अगर मैं देखूं, परसेंट वाइज कि मुझे कितना गेन इसमें भी बन रहा है इंट्राडे, ऑलरेडी आई एम 0.65% अप। ये चीज अगर कंपाउंड करते जाओ एवरीडे बेसिस तो बहुत ज्यादा पैसा ही बन जाता है। आपको भी मैं कंपाउंड करके दिखाता हूँ कि ये कितना पैसा बनता है। आई शो यू हियर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है मेरा 10,000 रुपए, और डेली मेरा सिर्फ 0.5% से ग्रो हो रहा है। एक साल के बाद देखते हैं। सी, ये 54,000 बन जाएगा, 5 गुना पैसा हो जाएगा सिर्फ 0.5% पे। बहुत ज्यादा होता है। और इसी चीज को अगर मैं सिर्फ 3 साल कर लूं, देखो लुक एट दिस, 10,000 से मैं 16 लाख बना लूंगा 3 साल के अंदर एट 0.5%। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, कि इतने परसेंट का गेन हो रहा है इंट्रा डे एक दिन में, ये बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो 0.7% हो गया, इसको मैं 0.7 कर दूंगा, आप चौंक जाओगे। सीधा 1 करोड़ सिर्फ 0.2% चेंज से। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना गाइस, ये बहुत पैसा होता है ऑन एन इंट्राडे लेवल। इतना जो पैसा बन रहा है, हमारी कैपिटल छोटी है तो ऑफ कोर्स अभी लगेगा क्या फायदा यार ये 60-70 रुपए बना के। लेकिन यही चीज स्किल अगर आती जाए, अगर ये चीज 250 रुपए हो गया, दैट इज 1.2%। ये देखो, ये मजाक नहीं है गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्रेजी, बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, इतना हम अगर कंसिस्टेंटली बनाना सीख भी जाए ना, इतना भी जितना मैं बना रहा हूँ अभी, धीरे धीरे करके आप इतना पैसा बना लोगे आप यकीन नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द गेम। वो सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन पेशेंटली सीखना पड़ता है। ठीक है, चलो सीखते हैं। मैं वापस वीडियो को अभी के लिए कट कर देता हूँ बिकॉज देयर इज नो सेंस। एक बार हाँ खाली ये देख लेता हूँ कि बजाज का मैं टारगेट्स कहाँ बुक करने का सोचूंगा, बजाज ऑटो में। ठीक है, सो आई माइट बुक एट अराउंड 8400 के आसपास, और 8399 पे बुक करूंगा।
फिर 83 यहाँ यहाँ पे 8378 पे बुक करूँगा। तो जैसे 8378 आएगा, मैं अपने चार्ट पे एक अलर्ट सेट कर देता हूँ। जैसे आप शून्य पे आके स्टॉक के साइड में नाम लगा के सेट अलर्ट, एलटीपी इज ग्रेटर देन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अगर ग्रेटर देन 8350 हो गए तो नियर टारगेट करके सेट अलर्ट। अगर ये कर दिया तो मुझे अपने आप शून्य में एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई बजाज ऑटो इसके ऊपर चला गया है। और एक उल्ट दूसरा कंडीशन भी सेट कर दो, लेस देन, अगर 8250 के नीचे आ जाए तो नियर बाय प्राइस। ये दो अलर्ट सेट करने के बाद अब मैं चाहूं तो कोई भी काम करने में लग सकता हूं। मैं मेरे को अपना एनर्जी और टाइम इधर बैठ के स्पेंड करने की जरूरत नहीं। 0.8% का ग्रोथ अभी आ चुका है, विच इज ग्रेट। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन। ये तो हमारा ट्रेड साइड में चलता ही रहेगा। आपको दो चार टेक्निक्स भी मैंने सिखा दी कि आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो ट्रेडिंग के दौरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे बाइंग आ रही है। पीपीआर अपने में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं जब तक मार्केट 47,530 के नीचे है, मैं बहुत छोटे छोटे ही पोजिशन बनाऊंगा, मतलब स्कैल्प पोजिशन ही बनाने की कोशिश करूंगा अगर बैंक निफ्टी में बना रहा हूँ। और निफ्टी में भी अगर अभी मार्केट अगर जब तक 22,400 के नीचे है, 400 क्या इनफैक्ट मेरे लिए अब लेवल हो गया 22,440। ये लेवल इसलिए हुआ बिकॉज अभी मार्केट वापस चॉपीनेस दिखा रहा है। इवन दो सीपीआर नैरो है, मार्केट बहुत चॉपीनेस दिखा रहा है। मुझे उम्मीद जरूर है बेस्ड ऑन इट्स करंट बिहेवियर कि एक मूव आएगा, लेकिन पहले कैंडल ने सब चौपट कर दिया। अब पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान से समझो। पहला कैंडल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है बिकॉज इट शोज कि प्रीवियस डे वालों ने पोजीशन कहाँ कट की है और कितनी बनाई है फ्रेश बायर्स और सेलर्स ने। तो जब तक ये लोग नहीं डरेंगे, नो बडी एल्स इज गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट इट। बिकॉज कोई पोजिशनल वाला जब तक इंट्राडे नहीं डरेगा तब तक पोजिशनल नहीं डरेगा, पोजिशनल जब तक नहीं डरेगा कोई इन्वेस्टर नहीं डरेगा। तो जब तक बड़े प्लेयर नहीं डरेंगे तब तक बड़े मूव नहीं आएंगे। और उनको आने के लिए पहले स्कैल्पर डरे, फिर इंट्राडे ट्रेडर डरे, फिर स्विंग ट्रेडर डरे, फिर पोजिशनल डरे। इस तरह से स्केल होती है। अब पहले कैंडल में काफी इंट्राडे और स्कैल्पर के भी स्टॉप लॉसेस हैं, जो कि अभी तक वही नहीं कटे हैं, तो हम बाकी उसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो चलो वेट करते हैं, अगेन पॉज द वीडियो, जब वापस कुछ सिनेरियो बन रहा होगा कोई भी, आई कम बैक एंड वी टॉक अगेन। देखिए guys, हमारा बजाज ऑटो का ट्रेड इज अबाउट टू रीच द टारगेट एंड लेट्स सी हमारा शून्य का ट्रिगर फायर होता है कि नहीं, हमें बताता है कि नहीं। आपको बस दिखाना चाह रहा हूं कि जब वो फायर होगा वो पता कैसे चल जाएगा। इस मौके पे मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लूंगा। जैसे ही ये हिट होगा, नहीं भी हुआ, 2 मिनट रुक के मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। देयर यू गो, यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया अब इतना 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 करके, और हमारे टारगेट पे बस पहुंचने ही वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पुराने ऑर्डर को कट कर दूंगा। ये बहुत लोग करना भूल जाते हैं कि अपने पुराने ऑर्डर को ये कट नहीं करते, निकालते नहीं है, और गलती से सीएनसी प्लेस होने वाला है। नहीं, तो मेरी कोई ऑर्डर पेंडिंग है नहीं अभी। इंस्टेड ऑफ मेरा एसएल जो ऑर्डर था, मुझे उसको इंट्राडे पे प्लेस करना था, सीएनसी हो गया था गलती से, तो मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ अभी। उसमें क्या होता है, आपने अगर स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और आपके पास बचा हुआ मार्जिन नहीं है, तो आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो। तो आपको या तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना होता है, या तो एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना होता है उसी स्टॉप लॉस को हटा के, अदरवाइज आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 8374 के आसपास मैं इसको एग्जिट करने का सोच रहा हूँ। तो मैं एक सेल ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, या तो फिर यहीं पे कोशिश करता हूँ एग्जिट ऑर्डर प्लेस करने का। डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट प्लेस अ सेल ऑर्डर। MIS कितने पे, 8370 पे इसको सेल कर देते हैं अब। ठीक है, पेंडिंग सेल ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। तो जैसे ही 70 को ये टच करेगा, 8370, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और अभी अगर आप देखोगे तो इसमें मेरी परसेंटेज जो बन रही है, लगभग 1.5% के गेन पे मैं चल रहा हूं। और अभी अगर मार्केट इनकेस इसी मोमेंटम में गिर गया, 8341 को तोड़ दिया, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस कैंडल के लो को नहीं, ये प्रीवियस कैंडल के लो को अगर तोड़ दिया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देखो, जैसे ही मार्केट विल हिट आवर प्राइस, ये हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे।
अभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड दिखता बनता नहीं दिख रहा। वही, तो हमारा ट्रेड हो गया एग्ज़िट, हमने 133 रुपीज़ इस ट्रेड में बना लिए हैं एंड हम अभी के लिए इस ट्रेड से निकल चुके हैं। देखो सिंपल सिंपल आइडिया है, ट्रेंड लाइन के पास है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्रीवियस कैंडल के विक्स के आस-पास आ गया, तो ये टारगेट प्राइस मैंने यहाँ पे बुक कर दी, बस। अब मुझे स्टॉक से कोई मतलब नहीं, अगर आप इन केस एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, तो यहाँ से थोड़ी-सी रिजेक्शन भी लेना ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई हमारा एग्ज़िट हो चुका है। अब देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का कोई सिनेरियो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो इन केस गाइस अभी मेरा सिनेरियो नहीं बना, तो मैं इस वीडियो को सिर्फ़ एक स्टॉक ट्रेड की तरह से पोस्ट कर दूँगा कि देखो इस स्टॉक में ऐसे ट्रेड करते हैं। आपने फीचर्स भी जान लिए कि अगर आप अपने शून्य ब्रोकर में अपने आप को मेंटली फ्री रख के ट्रेड करना चाहें, तो कैसे आप कर सकते हो? और आपने ये भी जान लिया कि सिर्फ़ छोटे से परसेंट गेन से मैं कितना अमाउंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं प्रॉपर ट्रेड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पैसा आपका बन सकता है। अगर आप सिर्फ़ छोटे कैपिटल से भी इक्विटी ट्रेडिंग करो तो ऑप्शन इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना माइंड फ्री रख के मेरा ट्रेड हुआ। आप अभी रहते तो अगर आप बाकी यूट्यूब पे देखते रहते हो, लाइव स्ट्रीम्स देखते रहते हो, तब सिर्फ़ ज़बरदस्ती का निफ्टी, बैंक निफ्टी में फँसे रह जाते। यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा है, ज़बरदस्ती के ट्रेड्स बनाते। यहाँ मैंने स्टॉक ट्रेड लिया, एग्ज़िट भी हो गया, भयंकर पैसा भी बन गया, हो गया मेरा काम। और देखो हमारे टारगेट से पलटना भी चालू हो गया। दैट्स इट। अगर मैं चाहूँ आई एम डन फॉर द डे। मुझे और ट्रेड्स देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मुझे पता है कि अभी मेरी कैपिटल छोटी है, इसलिए रिटर्न छोटा लग रहा है। लेकिन अगर कैपिटल बड़ी रहती, तो वही रिटर्न बहुत बड़ा लगता। फिर मुझे नहीं लगता और कोई ट्रेड बनने वाला है निफ्टी में गाइस। अगर बनेंगे मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा, अगर नहीं तो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानना है तो आपको मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो देखनी चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे मार्क करना है। उसी के थ्रू आप डैट फ्रेमवर्क भी सीख सकते हो। उसके बाद ट्रेंड लाइन की वीडियो देखना ना भूलें। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।